श्रद्धांजलि सुशांत, लाइव 7 की पूरी टीम आपको श्रद्धांजलि अर्पित करती है। चाईबासा में आज नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के दौरान सीआरपीएफ के जवान सुशांत को गोली लगी। उन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सुशांत की मौत के साथ आज झारखंड की मिट्टी ने अपने 543 सपूत खो दिए। जी हां, अपने 543 सपूत खो दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 7। मैं हूं अभिषेक सिन्हा, आपके साथ इस खास पेशकश में खाकी हो रही लाल। झारखंड गठन को अभी 22 साल हुए हैं। 22 साल 7 माह की उम्र है झारखंड की, और इन 22 साल 7 माह में झारखंड ने अपने 543 सपूतों को खोया है। जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट कर घर ना आए। ये वो सपूत हैं जिन्होंने झारखंड की मिट्टी, झारखंड की गरिमा और झारखंड की सुरक्षा के लिए, आपकी हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान रणभूमि में कुर्बान कर दी। नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ में इन 543 सपूतों ने अपनी जान देकर राज्य की रक्षा की, राज्य की गरिमा की रक्षा की। इन्हें न बाहरी भीतरी से मतलब था, न जाति पाति धर्म से मतलब था। इन्हें मतलब था तो सिर्फ एक चीज से, झारखंडियों से, झारखंडियों के हितों से, झारखंडियों की सुरक्षा से। यूं तो नक्सलियों के साथ पुलिस का सामना अक्सर होता रहता है। लड़ाई चल रही है बीते कई दशक से, लेकिन झारखंड गठन के बाद इसमें लगातार तेजी आई है और हम एक पर एक अपने सपूतों को खोते जा रहे हैं। खाकी से लाल होती जा रही है। 543 घरों में मातम का साया है। कई माओं ने अपने बच्चों को खो दिया। कई बहनों से उनके भाई बिछड़ गए, जिन्हें वो कलाई नहीं मिलेगी, जिनमें वो कभी अब राखी बांध सकेंगी। कई सुहागनों का सुहाग उजड़ गया। कई बच्चे अनाथ हो गए। सरकार कृत संकल्प है, दृढ़ संकल्प है शहीदों को, उनके परिजनों को लाभान्वित करने के लिए। लेकिन जिस घर का बच्चा जाता है और लौट कर नहीं आता है, उस घर में मातम का साया ऐसा बिखरता है जो हटाए नहीं हटता। और मातम भी कैसा? एक तरफ हमारी सेना के जवान जाबाज सरहद पर अपने दुश्मनों से टकराते हैं, दूसरे देश से टकराते हैं, और दूसरी तरफ झारखंड के भीतर पैर पसार चुके नक्सलवाद के खात्मे के लिए अपने ही भाई बंधुओं से हमारे जवानों को, पुलिसकर्मियों को, सीआरपीएफ के जवानों को लगातार लड़ना पड़ रहा है। हर दिन लड़ना पड़ रहा है, हर रात लड़नी पड़ रही है। हर रात ऑपरेशंस चल रहे हैं, लगे हुए हैं, पूरी की पूरी टीम लगी हुई है, इनपुट्स आ रहे हैं और काम हो रहा है। न जाने कब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। यह सिलसिला थमना चाहिए, क्योंकि अब आंसू थम नहीं रहे, आंसू सूख नहीं रहे, तब तक नए दाग दामन पर लग जा रहे हैं। कल का दिन पुलिस के लिए बहुत अहम दिन था, खास दिन था। माओवादियों के शीर्ष स्तर के 2 नक्सली प्रमोद मिश्रा और मिसिर बेसरा पर पुलिस ने एक साथ धावा बोला। एक तरफ जहां प्रमोद मिश्रा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने बिहार के गया से गिरफ्तार किया, वहीं दूसरी तरफ झारखंड पुलिस ने मिसिर बेसरा के ठिकाने पर, उसके हेडक्वार्टर पर धावा बोला। हेडक्वार्टर नेस्त नाबूद कर दिया गया और मिसिर बेसरा के काफी नजदीक तक झारखंड पुलिस पहुंच गई। लेकिन ऐन मौके पर मिसिर बेसरा निकल भागने में सफल रहा, वहां से निकल भागा। इन दोनों घटनाओं के तार आपस में कितने जुड़े हैं ये तो खुफिया एजेंसी के सूत्र जाने, खुफिया एजेंसी जाने, क्योंकि दोनों ही नक्सली माओवादियों के शीर्ष नक्सली हैं। दोनों पर 1 करोड़ का इनाम है और दोनों ही बिहार झारखंड में मोस्ट वांटेड की लिस्ट में आते हैं। मिसिर बेसरा के साथ पिछले 48 घंटों से झारखंड पुलिस का संघर्ष चल रहा है। कल के मुठभेड़ के बाद मिसिर बेसरा जब भाग निकला तो मिसिर बेसरा के ठिकाने पर, उसके हेडक्वार्टर पर दबिश डाली गई। पुलिस ने देखा कि वो एक बंकर में रहता है और वह उस बंकर में तमाम तरह की सुविधाएं हैं। पुलिस ने वहां से कई आपत्तिजनक सामान, दस्तावेज और भारत सरकार, केंद्र सरकार पर लिखे गए कई पैम्पलेट बरामद किए हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ पुलिस ने अपनी मुहिम और तेज कर दी, क्योंकि अधिकारियों को ऐसा अंदाजा था कि मिसिर बेसरा इतनी जल्दी भाग निकलने में सफल नहीं होगा। मुहिम काम आई। आज सुबह
चाईबासा के टोटो इलाके में एक बार फिर मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ शुरू होने के कुछ ही देर के बाद घात लगाए नक्सलियों ने जब गोली चलाई तो एक गोली सीआरपीएफ के जवान सुशांत के पेट में लगी और दूसरी गोली मुन्ना के पैर में लगी। खाकी लाल हो गई। उन्हें आनन फानन एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया, जहां इलाज के दौरान सुशांत ने दम तोड़ दिया। लेकिन इसके साथ ही सुशांत ने कई सवाल छोड़ दिए कि आखिर कब थमेगा यह नक्सलवाद। इस बात में कोई शक नहीं कि झारखंड पुलिस की मुहिम, झारखंड पुलिस का ऑपरेशन लगातार चल रहा है। झारखंड पुलिस ने बूढ़ा पहाड़ जैसे संगठित नक्सलियों के संगठित एरिया को, उनकी मांद माने जाने वाले बूढ़ा पहाड़ को खाली करवा दिया है और वहां पुलिस का परचम लहरा रहा है। झारखंड पुलिस वहां मौजूद है, देश का झंडा वहां लहरा रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन 2001 से 2023 तक झारखंड को नक्सलवाद ने इतने घाव दिए हैं जिनका सामना करना अब धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि पुलिस पूरी तरह रेस है, पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और कई इलाकों से नक्सलियों ने अपने पैर समेट लिए हैं। कामयाबी लगातार पुलिस को मिल रही है, लेकिन हमारी खाकी का एक एक जवान कीमती है, एक एक घर का वो बच्चा कीमती है जो अपनी जान दांव पर लगाकर राज्य की सुरक्षा के लिए लगा हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि 2001 से 2023 तक, आज अगस्त माह की 11 तारीख तक सुशांत की शहादत के साथ 543 जवान शहीद हुए हैं। रिपोर्ट यह भी बताती है कि इन 22-23 सालों में 1362 पुलिस के साथ नक्सलियों के एनकाउंटर हुए हैं। कई जगह से नक्सलियों को खदेड़ा गया, कई जगह से पुलिस को परेशानी का सामना करना पड़ा, पुलिस को अपने जवान खोने पड़े। और पुलिस की इनपुट इतनी जबरदस्त रहती थी, स्पेशल ब्रांच की इनपुट इतनी जबरदस्त रहती थी, खुफिया एजेंसियों की इनपुट इतनी जबरदस्त रहती थी कि चारों तरफ से नक्सलियों को घेर लिया जाता था। लेकिन कुछ स्थानीय दहशत और कुछ दुर्गम क्षेत्रों का प्रभाव कि कई बार नक्सली भाग निकले, बच निकले, लेकिन कई बार शीर्ष नक्सली भी पुलिस के हत्थे चढ़े। कई शीर्ष नक्सलियों ने ऑपरेशन नई दिशा के तहत सरेंडर किया। नकुल गोप समेत कई ऐसे शीर्ष नक्सली हैं, कुंदन पाहन, जिन्होंने घुटने टेके और पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस को उनसे कई इनपुट मिले जिन पर काम भी हुआ, काफी लंबा काम हुआ और कई जगह पे पुलिस ने सफलता दर्ज की। लेकिन आज भी सारंडा के क्षेत्र को नक्सलियों का गढ़ माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कई शीर्ष नक्सली सारंडा में शरण लिए हुए हैं और एरिया बदलकर कभी झारखंड, कभी आंध्र प्रदेश, सटे हुए इलाकों में, सटे हुए राज्यों में पनाह ले रहे हैं, कभी बंगाल घुस जा रहे हैं। घेराबंदी जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की भारी कमी है दूसरे राज्यों के साथ, जिसके कारण कई बार कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक भी हो रही है, जिसके कारण कई बार पुलिस को सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन झारखंड में नक्सलवाद अब सिमटकर बहुत ही छोटे रूप में रह गया है। हर जगह तो नहीं, जो प्रमुख स्थल थे जैसे गिरिडीह, चाईबासा, पलामू, गुमला, खूंटी, इन इलाकों से, चाईबासा को अगर छोड़ दे तो अन्य इलाकों से नक्सलवाद के पैर अब करीब करीब कमोबेश उखड़ चुके हैं। कई शीर्ष नक्सली या तो एरिया छोड़कर भाग चुके हैं, या तो आत्मसमर्पण कर चुके हैं, या गिरफ्तार किए जा चुके हैं, या मार गिराए जा चुके हैं। कई एनकाउंटर भी हो चुके हैं पुलिस के साथ और लगातार चल ही रहा है यह सिलसिला। रिपोर्ट यह भी बताती है कि चाईबासा, सारंडा, बूढ़ा पहाड़ और गिरिडीह में सबसे ज्यादा पुलिस के नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुए हैं। पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो इसके पीछे कहीं ना कहीं स्थानीय दहशत या स्थानीय सपोर्ट भी काम करता है, जिसके कारण नक्सलियों को काफी चीजें आसानी से मुहैया हो जाती हैं, जैसे रसद, हथियार। ये सारी चीजें नक्सलियों को जंगल के अंदर भी मिल जाती हैं और उन पर काबू पाना मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद पुलिस अपना शिकंजा कसने को, कहीं से भी पुलिस ने अपना शिकंजा कमजोर नहीं किया है। इस पूरे ऑपरेशन में आज तक झारखंड पुलिस ने 727 जवान झारखंड पुलिस के घायल हुए हैं। जी हां, एनकाउंटर में झारखंड पुलिस के 727 जवान घायल हुए हैं। किसी के पांव में गोली लगी है, किसी के पेट में गोली लगी है और गोलियां निकाल दी गई, जान तो बचा लिया गया, लेकिन उसके बावजूद उनके शरीर से
में समस्याएं आज भी हैं। ऐसे कई जवानों को मैं जानता हूं जो आज ठीक से चल नहीं पाते, किसी का हाथ ठीक से काम नहीं करता, किसी के पेट में गोली फंसी हुई है और वो लगातार हर दिन मौत से टकराते हैं। इसके बावजूद ड्यूटी में कमी नहीं है। हम आमतौर पर बैठते हैं तो पुलिस के बारे में अमूमन उनके भ्रष्टाचार की गाथा सुनाते हैं, उनको कोसते हैं, लेकिन यह सच है कि अपनी सरहद के अंदर, अपनी सरहद के भीतर, अपने ही लोगों के बीच अपराधियों को, उग्रवादियों को तलाशना और 24 घंटे उनकी फिराक में रहना काफी मुश्किल हो जाता है। जान दांव पर लगाकर हर दिन के ऑपरेशन अंजाम दिए जाते हैं। अभी कई नई चुनौतियों का सामना करना होगा, कई बार नई परेशानियां सामने आएंगी जिनसे लड़ना होगा, जिनसे टकराना होगा। लेकिन पुलिस का शिकंजा नक्सलियों पर कसता जा रहा है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस मामले में आईजी अमोल वेणुकांत होमकर, आईजी अभियान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनके आईजी ऑपरेशन बनने के बाद काफी ऑपरेशंस तेज भी हुए हैं। हर जिले में ऑपरेशन तेज हुए हैं, पुलिस को इनपुट मजबूत मिल रही है, काम तेज हो रहा है। टीम के साथ मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में ये 60 बटालियन की टीम इन्वॉल्व थी और इसमें सीआरपीएफ के हमारे कांस्टेबल सुशांत कुमार कुंटिया ये 60 बटालियन की बीडीडीएस टीम के पार्ट थे। उन्हें जो है चेस्ट में गोली लगी थी और उसके अलावा मुन्नालाल यादव ये दूसरे कांस्टेबल है जिनके पैर में गोली लगी थी। तत्काल जो है दोनों जो जख्मी हमारे कांस्टेबल्स थे उनको वहाँ से इवैक्यूएट कराया गया। इवैक्यूएट करा के यहाँ रांची लाया गया बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है सुशांत जो है वो शहीद हो गए हैं और मुन्नालाल जो है वो अभी खतरे से बाहर है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और ये अभियान अभी भी इसी तरह से लगातार चलते रहेगा जब तक कि कोल्हान के क्षेत्र से हम लोग नक्सलियों का पूर्ण रूप से सफाया नहीं करते। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारूद, विस्फोटक इत्यादि बरामद किया गया था। ये मुख्य रूप से जो है मिसिर बेसरा जो इनका जो नक्सलियों का मुख्य कमांडर है उसकी टीम के साथ ये मुठभेड़ हुई थी और मैं समझता हूँ कि मिसिर बेसरा हमेशा जो है अपने आप को एक सुरक्षा घेरे में रखता है और पहली बार कई दिनों के प्रयास के बाद उस क्षेत्र में नक्सलियों को खदेड़ने में और मिसिर बेसरा की टीम के साथ पुलिस का और संयुक्त बलों का आमना सामना हुआ जिसमें कि नक्सलियों को वहां से भाग जाना पड़ा और एक बहुत बड़ा कैंप मिला जिसमें कि लगभग 1 महीने का राशन पानी और बाकी सामान, विस्फोटक इत्यादि थे। उसके पश्चात कल भी मुठभेड़ हुई है और कल मुठभेड़ के क्रम में नक्सलियों के द्वारा उनका एक बड़ा बंकर जो है वो ध्वस्त किया गया जिसमें कि वो करीब 50 फीट बाई 25 फीट का एक बहुत बड़ा बंकर था जिसमें कि विस्फोटक के अलावा रॉकेट लॉन्चर और अन्य इस तरीके की कई सारी सामग्री और कई सारे तीर बम और इस तरीके का जो विस्फोटक साहित्य है वो भी पुलिस के द्वारा बरामद किया। और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द शीर्ष स्तर के कई नक्सलियों का या तो सरेंडर होगा या तो उन्हें मार गिराया जाएगा। कुंदन पहन एक समय में झारखंड के लिए और खासतौर पर राजधानी और आसपास के इलाकों के लिए आतंक का नाम बन चुका था। कुंदन पहन ने जब आत्मसमर्पण किया तो सनसनी फैल गई और कुंदन पहन जेल के भीतर आज उसको आत्मसमर्पण नीति के तहत, ऑपरेशन नई दिशा के तहत तमाम तरह के लाभ मुहैया कराए गए हैं, पुलिस ने लाभ मुहैया कराए हैं। इसे राजधानी और आसपास के इलाकों में काफी बेहतर पुलिस की उपलब्धि मानी जाती है और अभी हाल में ही एटीएस की टीम ने सबसे खतरनाक माने जाने वाले उग्रवादी दिनेश गोप को गिरफ्तार किया। दिनेश गोप की गिरफ्तारी पुलिस के लिए कई दशकों से एक चुनौती बनी हुई थी। पुलिस लगातार दिनेश गोप की खाक छान रही थी, उसके पीछे टीम लगी हुई थी और हर बार वो बच निकलता था। आप समझ सकते हैं कि जो पुलिस के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है उसने बाकायदा खूंटी में अपना स्कूल स्थापित किया हुआ है, उसके मंदिर बने हुए हैं और उसने मंदिर बनवाया है जहां पूजा होती है और लोग वहां उसके मुरीद हैं। उसे जबरदस्त स्थानीय सपोर्ट मिलता रहा जिसके चलते वो हर बार बच निकला। लेकिन पुलिस ने कई सालों की मशक्कत के बाद अभी
दिनेश गोप को गिरफ्तार किया और उसकी गिरफ्तारी के साथ ही पीएलएफआई के नेटवर्क पर बहुत बड़ा धावा बोला गया। इस धावे के साथ खूंटी से लेकर गुमला इलाके और अन्य कई जगहों पर पीएलएफआई की कमर तोड़ दी गई। पीएलएफआई से जुड़े लोग संगठन छोड़कर भाग निकले। नहीं तो स्थिति यह थी कि राजधानी के भीतर तक लेवी वसूली के लिए उग्रवादी घुस जा रहे थे। यह तो उग्रवाद की बात रही। माओवादियों पर कमान कसने के लिए पुलिस लगातार नई रणनीतियां अपना रही है, नए हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं पुलिस को। पुलिस की मॉनिटरिंग सख्त हो गई है और स्पेशल ब्रांच के इनपुट्स भी पुलिस को लगातार दिए जा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके खाकी लाल होती जा रही है। हर बार खाकी का यह लाल होना, हर बार उन शहीदों के घरों में फैलने वाला मातम क्यों एक टीस सी छोड़ जा रहा है, एक टीस छोड़ जाता है झारखंड की, राज्य की जनता पर। आज शाम सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में सुशांत को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें कई अधिकारी, कई पदाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन भी उसमें शामिल हुए। सुशांत का जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल कि नक्सलियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो जा रहे हैं। सवाल नक्सलियों को अभी भी इतनी बेहतरीन शिकंजे के बाद भी जंगल के भीतर राशन और जंगल के भीतर हथियार कैसे बरामद हो जा रहे हैं। सवाल कि नक्सलियों का नेटवर्क इतने बड़े लेवल पर ध्वस्त करने के बावजूद भी शीर्ष नक्सली क्यों नहीं पकड़ में आ रहे हैं। सवाल कि आईसीआईसीआई बैंक डकैती में जब 5 करोड़ की डकैती हुई, जिसमें कुंदन पाहन मुख्य अभियुक्त था, कुंदन पाहन के आत्मसमर्पण के बावजूद वो 5 करोड़ रुपयों की रिकवरी नहीं हो सकी। सवाल कि नक्सल के नेटवर्क में और कौन ऐसे सफेद पोश हैं, ऐसे ठेकेदार हैं जो नक्सलियों को दबे छुपे लेवी के तौर पर रकम पहुंचा रहे हैं, जिससे संगठन आज भी मजबूत होता जा रहा है। हालांकि पुलिस का नेटवर्क काम कर रहा है और ऐसे नेटवर्क को लगातार तोड़ा जा रहा है, लेकिन लाइफ 7 यह मानता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है नक्सलियों के सप्लाई नेटवर्क को तोड़ना, ताकि नक्सलियों के लिए जंगल से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। आज की खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।